10 दिन पहले दुबई से लौटा था पति और पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर ऐसा कांड कर दिया कि पुलिस सूटकेस में भरी लाश के कातिल को तलाशते हुए घर तक पहुंच गई। सूटकेस भी मिल चुका है और कत्ल के लिए इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी और चापड़ भी। मगर ये कहानी इतने शातिर तरीके से बुनी गई और इतनी भयानक है कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। यहाँ पटखौली गांव में सुबह खेत में एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ मिला। गेहूं की कटाई करने पहुंचे किसान की नजर जब इस बैग पर पड़ी तो उन्होंने डायल 112 पर सूचना दे दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और बैग को खोला गया तो अंदर से एक युवक की लाश निकली। ये लाश एक पहेली बनती उससे पहले ही पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लग गए कि सीधे हथियारों की पोल खुल गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची और बैग खोला तो अंदर से एक युवक की लाश निकली। ये लाश एक पहेली बनती उससे पहले ही पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लग गए जो सीधे हथियारों की पोल खोल गए। ये एक सोची समझी साजिश थी। पत्नी रजिया सुल्ताना ने अपने प्रेमी भांजे और एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पति नौशाद की हत्या कर दी थी। हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोगों को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना उर्फ शिवा हैं, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी समय पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने की कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी ही हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, हत्या क्यों होती है सर? देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पीड़िता, जो ये अभियुक्ता हैं, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक हैं वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पहुंचकर महिला को अरेस्ट करती है। देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग, मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। तो उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके जो ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम का भी था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूफ कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गांव पे पहुंची
और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं, इसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपर्ली एज पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। हमको फोन यही गई है, यहाँ पे किसी ने फोन किया, कोई पुलिस ने, कि आप यहाँ पे लाश पड़ी है, आकर के आप ले जाइए। फिर हमको भी यही फोन हुआ कि ऐसे ऐसा घटना हो गया, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है कि ये मर्डर हुआ है। लेकिन हम लोग श्योर 100% है कि ये दोनों मिल के किए हैं। कौन लोग थे दोनों लोग? ये एक भांजा है, भांजा से उनके बीवी का अफेयर था, बहुत 1 साल पहले से अफेयर था इन लोग का, दोनों का, और ये दोनों मिलके ही मारे। और इन दोनों को मुझे फांसी चाहिए। आपके भाई साहब कहाँ रहते थे? दुबई रहते। आप कब आए थे? अभी 1 हफ्ते हुआ था आके, फिर वापस जाने वाले भी थे। कंपनी बंद हो गई थी उनकी, तो आए, फिर दूसरी कंपनी में जाना था, तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते मतलब इंडिया जा करके रिटर्न होना होगा तब हम देंगे। तो वो 1 हफ्ते 2-4 दिन में ही जाने वाले थे। तो हत्या आपकी भाभी और वो भांजा ने मिलकर किया है। हमको उन दोनों का भी फांसी का सजा चाहिए। क्या नाम है आपका? निशा। देवरिया की इस डरावनी कहानी में भांजे के प्यार में पड़ी पत्नी के लिए जब पति रोड़ा बना तो उसका काम तमाम कर दिया गया और फिर शव को एक ट्रॉली बैग में भरकर घर से करीब 55 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया गया। मगर पुलिस को इसी ट्रॉली बैग के पास मिले विदेशी सिम कार्ड और एक कागज पर घर के पते के चलते सब कुछ पता चल गया। जब शव की पहचान मैल थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी नौशाद के रूप में हुई तो पुलिस सीधे उसके घर पहुंची। मृतक नौशाद दुबई में नौकरी करता था और करीब 10 दिन पहले ही घर लौटा था। फिलहाल पुलिस ने पत्नी रजिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस घटना में शामिल महिला का प्रेमी भांजा और उसका दोस्त अभी भी फरार है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।